माता जी आपका अनम्यूट करो, म्यूट है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। इसमें श्लोक हैं 28 और हम आज पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध समृत समृत है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, श्लोक संख्या 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मण अस्तेन वेदांश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा।
हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर अध्याय 17, श्लोक नंबर 24। तस्मात् ओम इति उदाहृतं यज्ञदान तपः क्रिया परमन्तते विधान इष्टा सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी को सादर प्रणाम। तस्मातो मैति उदाहरियत यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधान उक्त्वा सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई शब्द? हरे तस्मात। जी, हाँ जी, माता जी, पढ़िए सॉरी। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 24। तस्माद् ओम इत्युदाहत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई करें शुरू? शब्द तस्मात अतएव, ओम ओम से प्रारंभ करके, इति इस प्रकार, उदाहृत संकेत करके, यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं, प्रवर्तन्ते प्रारंभ होती है, विधान उक्तः शास्त्रीय विधान के अनुसार, सततम सदैव, ब्रह्मवादी नाम अध्यात्मवादियों या योगियों की। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो कौन करते हैं? योगी जन। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार कुछ भी यज्ञ करते हैं या दान करते हैं या कोई तपस्या करते हैं, तो सभी क्रियाओं का शुभारंभ किससे करते हैं? ओम से। तो योगी जन करते हैं ओम से। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद 1.22.20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। विष्णु के चरण कमल क्या है? परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अगर भगवान के लिए कोई भी कार्य संपन्न किया जाए तो पूरे कार्य क्षेत्र की जो सिद्धि है उसको निश्चित कर देती है वो। यानी जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए कहते हैं ना कि चरण कमल से शुरू करना चाहिए। भगवान के चरणों से हमें दर्शन करना शुरू करना चाहिए। चरणों से करते करते फिर हमें मुख तक जाना चाहिए। यानी जो भगवान के जो चरण कमल है वही परम भक्ति के आश्रय हैं। तो अगला श्लोक है 25वां। तत इति अनभिसंधाये फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तो कोई पढ़ेगा श्लोका? तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 25। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाः च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी को सादर प्रणाम। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 25। तत इति अनभिसंधाये फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हरे कृष्ण। हाँ जी, शुरू करें। शब्द तत् वह, इति इस प्रकार, अनभिसंधाय बिना इच्छा किए, फलम फल, यज्ञ यज्ञ तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं दान दान की, क्रिया क्रियाएं च भी विविधा विभिन्न क्रियंते की जाती है, मोक्ष कांक्षी भी मोक्ष चाहने वालों के द्वारा। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे।
तो हमें क्या करना है, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है कि यानी मुझे इस कार्य का कुछ लाभ मिल जाए, तो हमें ये इच्छा नहीं करनी है। उस इच्छा के बिना हमें एक तीनों कार्य करने हैं, यज्ञ तप और दान को तत्व शब्द कहकर संपन्न करें। तो तत्व क्या है, भगवान को सूचित करता है, ओम तत्व सत, तो वो शब्द कहकर हम उसको संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। यदि हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। यानी कोई आसक्ति नहीं, हम फल हम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तप कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दान कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारा इसमें कोई भी इच्छा नहीं है कि हमें कुछ लाभ मिले इसका। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। यदि हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें कोई भी लाभ नहीं देखना कि ये कार्य करने से मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा, नहीं, हमें उसकी इच्छा नहीं करनी है। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं। हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो किस लिए, कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाएं और भगवान के धाम जा पाएं, जो चरम उपलब्धि है, जो सबसे चरम उपलब्धि, यानी इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि इच्छा है ये भगवान के धाम जाने की, तो ये इच्छा अच्छी है, हम ये इच्छा कर सकते हैं। भले इसके कि मेरा ये कार्य शुभ हो जाए, मैं जो है स्वर्गलोक चला जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, या मेरा पुत्र हो जाए, इन इच्छाओं से तो ये अच्छा है कि भगवान के धाम चले जाए, तो ये हम कर सकते हैं।